दिल्ली के एक्स सीएम और पंजाब के करंट सीएम अरविंद केजरीवाल ये ना कुछ कर करके मीमर्स की पहली पसंद बने ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने देश को एक जनरेशनल मीम दिया था। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और अब केजरीवाल ने एक नया लफड़ा कर दिया है। केजरीवाल का जिस कोर्ट में केस चल रहा था उसी कोर्ट के जज पे केजरीवाल ने इल्जाम लगा दिया है कि वो आरएसएस के सेमिनार्स में 3 से 4 बार गई है और इसीलिए इस जज पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ you might be sympathetic because आप 4 बार गई हैं, you might be sympathetic to that either। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ऑफ अरविंद केजरीवाल, नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं भागूंगा यहाँ से, भागूंगा नहीं। मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब। भाई साहब कभी कभी तो मुझे ये लगने लगता है कि केजरीवाल भी कहीं दृश्यम के अजय देवगन की तरह फिल्मों से ही तो नहीं सीखता है। वैसे भी कम वक्त मूवी रिव्यू ही करता था पहले, लेकिन केजरीवाल ये भूल गया कि ये सब बकवास ना मूवी तक ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। ये फिल्मों में होता है। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की ये किताबें, जज फाड़ देगा। केजरीवाल का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी 3 से 4 बार जाता है तो वो व्यक्ति उसी आइडियोलॉजी का हो जाता है। चलो केजरीवाल पाइथागोरस थ्योरम को केजरीवाल पे ही लगाते हैं। केजरीवाल खुद टोपी लगा के इफ्तार पार्टीज में जा चुका है और इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज भी करा चुका है, तो इस हिसाब से केजरीवाल अब केजरुद्दीन हो चुका है। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। ये केजरीवाल की आइडियोलॉजी को बताते हैं। केजरीवाल को इस हिसाब से किसी को वोट ही नहीं करना चाहिए और मजे की बात देखो इस बार किसी ने किया भी नहीं, तभी तो दिल्ली में अब शाहीन बाग टाइप के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब आगे सुनो, केजरीवाल के हिसाब से केजरीवाल को कभी इलेक्शंस लड़ने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल इंडिया का ही नहीं, केजरीवाल खुद प्रो खालिस्तानी ग्रुप से जुड़ा हुआ रहा है तो वो खालिस्तानी हो गया। गुल पनाग जो आम आदमी पार्टी की नेत्री थी, उन्होंने भाई साहब को वार्न किया था कि आप ना खालिस्तान के साथ फ्लर्ट मत करो। फिर पंजाब इलेक्शन से पहले केजरीवाल खालिस्तानियों के घर में पूरी रात बिता के आया था, पता नहीं क्या किया था। और फिर केजरीवाल के एमएलए के लिए खालिस्तानियों ने कैंपेन भी किया था चुनाव में। और तो और भाई साहब केवल जुड़े नहीं थे, फंडिंग भी ले चुके हैं वहां से। अबे जब फंडिंग आ रही थी तो इतने स्कैम करने की जरूरत क्या थी? तो भैया केजरीवाल जी के हिसाब से केजरीवाल जी की जो आइडियोलॉजी है वो खालिस्तानी हो गई। ऊपर से केजरीवाल वही नेता है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है, पर खुद पे जब केस लगता है तो खुद 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय करके सारे सबूत मिटा देता है। कभी ये सबूत मांगता है, कभी ये सबूत डिस्ट्रॉय करता है, कभी सबूत मांगता है, कभी सबूत डिस्ट्रॉय करता है। लगता है ऑड इवन यहाँ पे भी चला रखे हैं भाई ने, ऑड डेज पे सबूत मांगना, इवन डेज पे डिस्ट्रॉय कर देना। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही गड़बड़ होगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। भाई साहब मुझे तो अब ये लगने लग गया है कि केजरीवाल ये चाहता है कि उसके केस का फैसला जज ना करे, ध्रुव राठी के हाथ में दे देना चाहिए। वो जर्मनी में बैठ के पूरा फैसला सुना देगा और जो भी फैसला ध्रुव राठी सुनाए वो इंडियन कोर्ट्स को मान लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी अगर केजरीवाल ने मोटी रकम जर्मनी पेटीएम नहीं की तो हो सकता है ध्रुव भाई ये बोल के निकल जाए। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। सबसे ज्यादा खुश अभी राघव चड्ढा ही होंगे। एक तो लंदन से आंखों का इलाज करवाया है, फिर उन्हीं नई आंखों से वो केजरीवाल को कोर्ट में ऐसे देख रहे हैं बिलखते हुए। तो भैया राघव चड्ढा के ट्रीटमेंट के पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं। मुझे सब दिखाई दे रहा है। केजरीवाल के लॉजिक के हिसाब से सारे ही मुसलमान चाहे वो किसी भी सरकारी पोस्ट पे हो, फ्राइडे को नमाज तो पढ़ने जाते हैं, जाकिर नायक को सुनते भी हैं। पता है आपको तो कोई भी मिल सकती है। मुझे कोई भी मिल सकती है? हाँ। तो फिर आप मेरे से शादी करेंगे? और बहुत सारे उसमें से बड़े साहब को चाहते भी हैं। ऐसे तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ओसामा बिन लादेन और मसूद अजहर की आइडियोलॉजी हो गई। और देखो केजरीवाल तो खुद कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, तो कांग्रेसी तो खुद
टेररिस्टों को स्टेज देने में लगे हुए थे। अब भैया ये बताओ कि केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले मनमोहन सिंह के व्लॉग्स चेक क्यों नहीं किए? कांग्रेसी कहां कहां किस किस से कैसे कैसे मिल चुके हैं, ये सब तो पता लगाना चाहिए था। केजरीवाल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर कांग्रेस टेररिस्टों से मिली तो कांग्रेस की भी सेम आइडियोलॉजी हो गई, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिली तो आम आदमी पार्टी की भी टेररिस्ट वाली आइडियोलॉजी हो गई। अब देखो कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। इसे किसी दूसरे दिन दूसरे तरीके से दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा, और उस वीडियो में बताया जाएगा कि टेररिस्ट से मिलके कांग्रेस उनकी आइडियोलॉजी अपनाती है या कांग्रेस से मिलके टेररिस्ट नए मकसद में निकल पड़ते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस हिसाब से तो भाई साहब जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था वो अटैक थोड़ी हुआ था, वो तो बस कुछ टेररिस्ट इंस्पिरेशन लेने आए थे कांग्रेस लीडर से, और इंडिया टुडे को उन टेररिस्टों में यूथ आइकन ढूंढ लेना चाहिए था। पर नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ये भाई साहब मिलने मिलाने के लॉजिक से तो सलमान भाई भी बड़े साहब से मिल चुके हैं। इस हिसाब से तो भाई की मूवीज को देखना बंद कर देना चाहिए। भाई ने याकूब मेमन के लिए ट्वीट किया था, भाई ने टाइगर मेमन को छोड़ने के लिए गुहार लगाई थी। हद में रहना मेरे साथ। अरे भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, केजरीवाल को पेल दो केजरीवाल को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो केजरीवाल ने कहा है ना, जो जिससे मिलता है वो वैसा ही होता है। आपको जो बोलना है उसे बोल लो। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अब देखो ध्रुव राठी का वीडियो भी अब ऑन द वे ही होगा, जिसमें ध्रुव राठी जर्मनी से वीपीएन लगा के साबित कर देगा कि कैसे इंडियन कोर्ट और जस्टिस सिस्टम पूरी तरीके से संघी हो चुका है। एक तो ध्रुव राठी पे पहले ही इतना बड़ा लोड है, पहले तो उसे राघव चड्ढा को देशद्रोही साबित करना है, फिर उसे टीसीएस में जो कॉर्पोरेट जिहाद हुआ है उसका जो ब्लेम है वो मोदी और अमित शाह पे डालना है, और क्लाइंट साइड का ब्लेम नेतन्याहू पे डालना है। तो फिर क्या, ये दिहाड़ी मजदूर लग गया लोगों की नकल करने में और बनाने लग गया वहां से पैसे। ऊपर से केजरीवाल का कोर्ट केस, कहीं काम के ओवरलोड से ध्रुव राठी रिजाइन ना कर दे। ध्रुव राठी का कहना तो ये भी होगा कि कोर्ट में ना गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खिलवाई जानी चाहिए, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। भारत सरकार को कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवानी चाहिए। वैसे बात सही है भाई साहब, एक यही रास्ता है जब केजरीवाल सच बोलेगा और अपना स्कैम खुद कबूलेगा। अगर ऐसा हो गया तो केजरीवाल अंदर से क्या क्या है वो खुद केजरीवाल अपने मुंह से बताएगा। केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है।